जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया है सभी खंड हल कीजिए। ठीक, उसका पहला प्रश्न है ए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग और ले चलते हैं आपको इस सवाल की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यही सवाल दिया गया था, तो हम लोग पहले लिखेंगे हल। हल लिख के लिखेंगे, हमें मानना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमें मान लेना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तब परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या की परिभाषा से लिखेंगे परिभाषा से लिख दिया। तब लिखेंगे √3 बराबर P/Q, जहाँ पूर्णांक P व Q इस प्रकार है। इस प्रकार है कि इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है, अर्थात लिखेंगे HCF बराबर P, Q ब्रैकेट 1 बराबर 1। अब लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, चलो वर्ग कर लेते हैं। √3 दिया है, इसका भी वर्ग कर लेते हैं, बराबर P/Q का वर्ग कर लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। इतना होने के बाद लिखेंगे √3, रूट हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो 3 आ जाए, बराबर P²/Q² हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, फिर इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसके नीचे 1 आ जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा। ठीक, तो लिख देंगे 3Q² बराबर P²। हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः माना, यहाँ पर इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। चलो लिखेंगे पुनः माना P बराबर 3M एक पूर्णांक संख्या है, एक
पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इतना मान लेने के बाद अब इस समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर समीकरण 1 में p का मान रखने पर। ठीक, चलो इसका मान रख लेते हैं। तो 3q² बराबर 3m² हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है p बराबर 3m। तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 3q² बराबर 9m m² हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 के 3 3 तिक्का 9, तो q² बराबर हो जाएगा 3m²। ठीक, इससे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि 3, p व q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है। जो कि विरोधाभास है। जो कि विरोधाभास है। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे।